अगर ये पहले शुरू हो गया होता तो धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और ये रेप जैसे केसेस शायद हम कम कर सकते थे। ये हकीकत है हमारे इस समाज की कि जब जब जो धर्म के लिए लड़ा है, जब जब जो धर्म के लिए आगे बढ़ा है, उसी को अंत में विरोधों का, उसी को अंत में सजा का सामना करना पड़ा है। कितने रेप के बारे में सुन रहे हैं और रेपिस्ट के साथ जिनके पूरे प्रूफ मिल गए हैं, जिनके साबित हो गए हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। एक ऐसे व्यक्ति जो ऑलरेडी सालों पहले से आज उन्हें अपनी जिंदगी इस तरह काटनी पड़ रही है जेल के अंदर, जो मुझे लगता है कि हम सनातनियों के लिए, हम हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है। हम किस गलत विचार में जी रहे थे अभी तक, क्या कुछ गलत सोच रहे थे। इस शुरुआत की जरूरत बहुत ज्यादा है आज समाज में, क्योंकि आज माता पिता और खुद माता पिता इसके दोषी हैं। मैं ये भी कह के गलत साबित हो रही हूँ कि आज के समय में और मीडिया के जो गलत उसमें आई थी वो कहीं ना कहीं आज दूर हुई है। इस बार वो आक्रोश रैली तब तक होनी चाहिए जब तक बापू को बाइज्जत ससम्मानित रिहा ना कर दिया जाए। मैं सच बताऊं, आज एक बात जो मैं यहाँ बैठ के सोच रही थी कि अभी तक मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, समाज के माध्यम से हमें जो बापूजी का ये एक पहलू दिखाया गया, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमें वो पहलू दिखाया गया समाज को जो गलत था, लेकिन जो सही था वो आज तक दिखाया ही नहीं गया कि बापूजी ने अपने जीवन काल में क्या क्या सही काम किए हैं जिससे हिंदू धर्म को बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। तो वो पहलू हमें कभी दिखाए ही नहीं गए। आज जब मैंने उनको समझा, उन्हें जाना, तो मुझे लगा कि हम किस गलत विचार में जी रहे थे अभी तक, क्या कुछ गलत सोच रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो पहला, अब देखिए सबसे बड़ी बात, जो तुलसी पूजन बापूजी ने शुरू किया था, आज उस तुलसी पूजन को फॉलो सब कर रहे हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा है कि उसे शुरू किसने किया था। तो ऐसे बहुत से पहलू आज मैंने जाना और मुझे बहुत खुशी हुई कि एक वो जो मेरी मैं कहूँगी कि बालक बुद्धि, मंद बुद्धि की वजह से जो चीजें मैं सोच रही थी समाज की और मीडिया के जो गलत उसमें आई थी, वो कहीं ना कहीं आज दूर हुई है। एंड परमेश्वर जब भी कुछ करते हैं, ईश्वर जब भी कुछ करते हैं, हर एक नया रास्ता खोलने के लिए करते हैं। तो कुछ ना कुछ उन्हें मुझ तक पहुंचाना था, तो यहाँ आके वो सारी जानकारी मुझे मिली है। देखिए, एक ये मुझे ये नहीं पता था कि मातृ पितृ पूजन दिवस ये किसने शुरू किया था, ये नहीं पता था, लेकिन किसी ने शुरू किया था वैलेंटाइंस डे पे, ये मुझे जानकारी थी। तो यही बहुत सारी चीजें हैं जो समाज को नहीं बताई गई। समाज को वो बताया गया जो फेक था, जो पाखंड था, जिससे किसी की इमेज को आप डाउन कर सकते थे, वो समाज को बताया गया। और ये हकीकत है हमारे इस समाज की कि जब जब जो धर्म के लिए लड़ा है, जब जब जो धर्म के लिए आगे बढ़ा है, उसी को अंत में विरोधों का, उसी को अंत में सजा का सामना करना पड़ा है। वही आज बापूजी भी कर रहे हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि धीरे धीरे अब लोगों को, समाज को समझ में आ रहा है। आप देखिए, एक ऐसे व्यक्ति जो ऑलरेडी सालों पहले से, मतलब जब हम छोटे थे तब वो इतने बड़े बड़े कार्य कर चुके हैं। तो मेरा मानना है कि अगर मैं उनसे सालों पहले मिली होती और जब वो ऐसे कार्य करते थे, और तब अगर मैं किसी भी एक कार्य और शिविर का हिस्सा बनी होती, तो मुझे लगता है कि आज हम बहुत अच्छे तरीके से समाज को सुधारने में और बदलने में बापूजी की मदद कर रहे होते और उनकी इस पूरे कार्य प्रणाली का एक छोटा सा, कहीं ना कहीं एक अच्छे रूप में हिस्सा बने होते हैं। देखिए, बापूजी की जो एक ब्रांच है जिसको हम युवा सेवा संस्था बोलते हैं, YSS, तो उनके माध्यम से समाज में जो मदद पहुंचाई जा रही है, जो सहयोग पहुंचाया जा रहा है, कहीं भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आ रही है उसमें जो लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। क्योंकि आज की डेट में करना तो सब चाहते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। दूसरी चीज कि नशा मुक्ति मुझे लगता है कि आज ऐसा एक टॉपिक है जिससे सब एक दूसरे का पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि तुम छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ सकता। तो उस पे जो काम हो रहा है, और वैसे तो ये बहुत मुश्किल काम है, सच बताएं तो ये बहुत मुश्किल काम है इंसान से नशे को छुड़वाना। उससे खाना छुड़वा सकते हैं, नशा नहीं छुड़वा सकते हैं, लेकिन वो जो पहल है कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। हम पूरे समाज को एक बार में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम कहीं से तो शुरुआत कर सकते हैं, और वो जो शुरुआत है वही बापूजी ने की है। तो मुझे लगता है कि इसके भी बहुत अच्छे पॉजिटिव
पॉजिटिव परिणाम हमको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। बापूजी द्वारा जो बाल संस्कार किए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आज हम हमारी सोसाइटी, हमारा देश जितना मॉडर्न हो गया है, जितना हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, वही कहीं ना कहीं हमने अपनी संस्कृति खो दी है। हम बच्चों के साथ ओपन अप होने की जो कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं ना, उसमें हम बच्चों को ये सिखाना भूल गए हैं कि माता पिता की क्या अहमियत होती है हमारी जिंदगी में, क्या उनकी वैल्यू होती है। और मुझे लगता है कि बापूजी के माध्यम से, उनके आश्रम के माध्यम से आज वही चीजें हम वापस अपने बच्चों को सिखा पा रहे हैं। हम उन्हें ये बता पा रहे हैं कि माता पिता किसी भगवान से कम नहीं है। तो ये जो पहल है, ये जो शुरुआत है, ये जो अपनी संस्कृति से बच्चों को बचपन से ही जोड़ने की जो शुरुआत है ना, इस शुरुआत की जरूरत बहुत ज्यादा है आज समाज में। क्योंकि आज माता पिता, और खुद माता पिता इसके दोषी हैं। हो सकता है ये बात बहुत सौ को गलत लगे, लेकिन खुद परिवार इनका दोषी है। क्योंकि परिवार ने बच्चे को ए फॉर एप्पल तो सिखाया है, लेकिन संस्कृत सिखाने में उन्हें शर्म आती है। तो वही पहल बापूजी ने की है। आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि ये जो दिव्य शिशु संस्कार सेवा है, ये मैं अपने अंदर पिछले 6 महीने से सोच रही थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पे माताओं के गर्भ में जो शिशु पल रहा है, हम वहां से उनको संस्कार देना शुरू करें, ताकि एक दिव्य संतान की प्राप्ति हो इस समाज को। क्योंकि आज समाज में संतान तो बहुत है, लेकिन दिव्य संस्कारवान नहीं है, और उनकी शुरुआत हमें करनी है। तो ये कहीं ना कहीं अभी जो मुझे जानने को मिला, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि कहीं से इसकी शुरुआत हो रही है, जहाँ पे माताएं आएंगी, उनको 9 महीने वो सारी चीजें बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, जो एक बच्चे में संस्कार डालने के लिए बेहद जरूरी होता है। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि सबसे पहला जो गुरुकुल होता है, सबसे पहला जो विद्यालय होता है, वो माता का गर्भ होता है, जहाँ से बच्चा बहुत कुछ सीख के आता है। और वो सीखी हुई चीजें वो अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं भूलता है। इसलिए बापूजी ने ये पहल की शुरुआत की है, जिससे समाज धीरे धीरे जुड़ रहा है और जागरूक हो रहा है। ये जो तेजस्वी भव शिविर है, जिसकी शुरुआत बापूजी के माध्यम से हुई है, ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसी शुरुआत है जो आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं ये भी कह के गलत साबित हो रही हूँ कि आज के समय में, बल्कि अगर ये पहले शुरू हो गया होता तो धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और ये रेप जैसे केसेस शायद हम कम कर सकते थे। पूरी तरह रोकना तो शायद किसी के भी बस में नहीं है, लेकिन हाँ, इनको कम, बहुत कम किया जा सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से एक शुरुआत होती ही है आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, आने वाले समाज को सुधारने के लिए। तो वो जो शुरुआत हुई है स्कूल कॉलेजेस में, ये बताने के लिए गुड टच, बैड टच, कौन आपके साथ कैसा करता है तो आपको उसको कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है जो बेटियों द्वारा की जा रही है, बापूजी की सेविकाओं, शिष्याओं द्वारा की जा रही है। तो मुझे लगता है कि इससे जो युवा पीढ़ी है, जो स्कूल्स में है, जो कॉलेज में है, जिनको नहीं समझ में आता है, तो इससे कहीं ना कहीं उनको समझ में आएगा, कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आएगा कि अब जब वो कहीं जा रहे हैं तो किस व्यक्ति को कैसे डील करना, और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कितने रेप के बारे में सुन रहे हैं, और रेपिस्ट के साथ जिनके पूरे प्रूफ मिल गए हैं, जिनके साबित हो गए हैं, उनके साथ क्या हो रहा है कि वो बाहर घूम रहे हैं। जो रेप पीड़िता है वो जेल और कचहरी के धक्के खा रही है। रेपिस्ट आजादी से कई बार बाइज्जत बरी हो जाता है, कई बार जमानत पे आजादी से घूम रहा है, और फिर वो अपना नया शिकार ढूंढ रहा है। ऐसे लोगों को हमारी जो कोर्ट है, हमारा जो गवर्नमेंट है, उनको फ्रीली आप छोड़ दे रहे हैं। लेकिन एक ऐसे संत को जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ समाज को सुधारने के लिए काम किए हैं, सिर्फ समाज को बदलने के लिए काम किए हैं, हिंदू धर्म को बचाने के लिए काम किए हैं, और हिंदू धर्म को कैसे दृढ़ बनाया जाए इसके लिए काम किए हैं, आज उन्हें अपनी जिंदगी इस तरह काटनी पड़ रही है जेल के अंदर, जो मुझे लगता है कि हम सनातनियों के लिए, हम हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है। और जो एक पहल की शुरुआत बीच में हुई थी बहुत ज्यादा जोर शोर से, बापूजी को रिहा करवाने के लिए, बाइज्जत बरी करवाने के लिए पूरे देश में जो आयोजन किए गए थे, जो आक्रोश रैली निकाली गई थी, मुझे लगता है कि अब उसकी वापस जरूरत है। और इस बार वो आक्रोश रैली तब तक होनी चाहिए जब तक बापू को बाइज्जत ससम्मानित रिहा ना कर दिया जाए। इसकी अब बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे संत अगर आजाद रहेंगे, हमारे संत अगर खुल के अपनी बात रख पाएंगे, हमारे संत अगर समाज का मार्गदर्शन कर पाएंगे, तो ही हम हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे, तो ही हम अपने धर्म संस्कृति से जुड़ के रह पाएंगे।